चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग स्टॉप किए थे स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, लेकिन उसमें वॉइस डिस्टर्बेंस था, उसके वजह से उस टॉपिक को शुरू करते हैं फिर से, ठीक है, और जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर आपको बताए थे कि स्फेरिकल मिरर का जरूरत क्यों पड़ा, और स्फेरिकल मिरर में आपको अलग क्या होता है। पैरेलल मिरर में क्या था कि पैरेलल मिरर में जो भी रे ऑफ लाइट आता था वो इंसिडेंट होने के बाद जैसे आता था वैसे ही चला जाता था, ना कन्वर्ज होता था ना ही डाइवर्ज होता था। बात समझ में आ रहा? उसमें कन्वर्ज नहीं होता था ना ही डाइवर्ज होता था। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, क्या पढ़ेंगे अभी? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। तो स्फेरिकल मिरर का बना या कैसे गया, कहाँ से इसको बनाया गया, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर आया कैसे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो तरह का मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। एक होता है हमारे पास कनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ये दो तरह का मिरर इसमें स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, जिसमें पीछे की ओर पॉलिश रहता है और आगे की ओर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसका पीछे रहेगा पॉलिश और देखिए समझिए, ये आपका कन्वेक्स, ये हो गया कनकेव मिरर और ये हो गया कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, ये वाला पोर्शन इधर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, और कन्वेक्स मिरर में आपका ये वाला जो पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अंदर वाला सरफेस की तरफ क्या होता है, पॉलिश्ड रहता है, अंदर वाले सरफेस में पॉलिश रहता है। अब ध्यान समझिएगा, आपको बताए थे कि आखिर एक्चुअली में ये जो कनकेव और कन्वेक्स आया है वो आया कैसे, इसको बनाया कहाँ से गया। तो यहाँ पर आपको बताए थे, एक आपको क्या लेना, होलो स्फेयर लेना है ग्लास का, होलो स्फेयर लेना है किसका, ग्लास का। अब ये बात आपको पता है कि होलो स्फेयर है लाइक बॉल स्ट्रक्चर, किसके जैसा, बॉल के जैसा। अब बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा। मान लेते हैं कि ये उसका सेंटर है, उस बॉल का क्या है, सेंटर है, और ये सेंटर हो गया, हम लोग इसको सी बोल दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पूरे इस सर्कल का सेंटर था। तो हम लोग इसको एज्यूम करके चलेंगे, यही हमारा मेन पार्ट है। तो इस पूरे कर्वेचर का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। उसी तरह वहां भी देखिए, वहां भी उसी तरह देखना है आपको, क्या ये भी कोई एक होलो, ये भी कोई एक होलो स्फेयर का ही पार्ट रहा होगा ये वाला, और उसका भी आपका सेंटर कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं एक होलो स्फेयर का ही, ग्लास का, किसका, ग्लास का, ग्लास का एक होलो स्फेयर रहा होगा। उसमें से क्या किया हम लोग, यहाँ से काट दिए और इसको क्या किए, इधर से काट दिए, और अंदर से इसमें बाहर से मार दिए पेंट और इसमें अंदर से मार दिए पेंट, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को आप समझिएगा कि वो टर्मिनोलॉजी कहता क्या है, ठीक है। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, उसे समझिए। मान लीजिए कि ये जो हमको मिरर मिला है, ये इसका नाम दे देते हैं एम, एम डैश, एम और एम डैश दे, ठीक है। ये जो आपको मिरर मिला है इसका हम नाम दे दिए एम, एम डैश। यहाँ पर भी आपको जो मिरर मिला इसका भी नाम दे दिए एम, एम डैश।
ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा मिरर है ना, इसका जो सब सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं पोल। क्या बोल देते हैं? पोल। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। बस अंदर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोल। और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपको बताए थे कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। आपको एक क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। और वो लाइन होगा आपका कुछ इस तरह से, जो क्या करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करेगा? ज्वाइन। ठीक है। और इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रहा? अब बात देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर इसको हम सर्कल मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस सर्कल में क्या कहलाता है? रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। बस समझ में आ रहा? ये वाला पोर्शन आपको क्या कहलाता है? रेडियस। ये एक्चुअली में अभी भी रेडियस ही है, लेकिन ये अब किसका हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्वेचर का अब ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। इस कर्वेचर का क्या हो गया? रेडियस हो गया। बात समझ में आ रहा? तो उसको क्या बोल दिए? इस यहां से यहां तक के पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहला गया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहला गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको यहां समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कह दे रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कह दे रहे हैं पोल। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा बात? अब देखिए, यहाँ आपको समझना कैसे है और इसको आगे कैसे बढ़ाना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ भी लग जाएगा। सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ भी लगेगा। ठीक है। कैसे लगेगा? अब बताइए आप लोग, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं, इसका क्या नाम होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी नाम हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ROC। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? पोल। ये क्या कहला गया? पोल। अब देखिए, इतना टर्मिनोलॉजी आपको समझ के रखना है, और इस तरह से आपको आगे कैसे इसमें काम होगा उसको समझना, वो बताएंगे अभी। देखिए, एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, इसको समझिए। ये हमारा पूरा ग्लास था। कैसा ग्लास था? होलो स्फेरिकल ग्लास। होलो स्फेयर ग्लास। ठीक है। ये पूरा आपका था होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। उसको हम क्या किए? यहाँ से कट किए। वहां से कट करने के बाद इसके इस वाले पूरे पार्ट, इस मिरर के मिडिल पॉइंट को बोल दिए पोल। और ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद ये हमारा हो गया, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कहाँ से कहाँ पार होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन जो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, उसी को कहेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब एक आता है अपेर्चर। क्या आता है? अपेर्चर। अपेर्चर मतलब क्या होता है? ये जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ये पोर्शन मिरर का जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट।
जो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, है ना, यानी जहां से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, दैट पोर्शन इज नोन एज अपेर्चर, दैट पोर्शन इज नोन एज अपेर्चर। ठीक है, यानी अपेर्चर एक्चुअली में आपको मिरर का साइज ही बता देता है, यानी जितना बड़ा आपका मिरर का साइज होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, अपेर्चर भी होगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका मिरर होगा उतना ही पूरे मिरर से ही आपका लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा, यानी अगर अपेर्चर का साइज पूछा जाए तो ये पूरा साइज m से लेकर m डैश तक यही आपका क्या हो गया, अपेर्चर हो गया, फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, अंदर का पार्ट, तो इसको क्या बोल देंगे, अपेर्चर। यहां तक बात समझ में आ रहा, यहां तक एकदम क्लियर है कि किसको किस नाम से जाना जाता है, ये चीज हम लोग समझे। ये आखिर कनकेव और ये कन्वेक्स मिरर आया कहां से, ठीक है। होलो स्फीयर ऑफ ग्लास से हम लोग इसको कट करके निकाले हैं, एक खास तरीका से मिरर बनाने का तरीका इजाद किए, बात समझ में आ रहा, क्यों किए, क्योंकि हम प्लेन मिरर जो हम इस्तेमाल करते थे, प्लेन मिरर में खास ये था कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा इमेज बनता था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होता था उतना ही बड़ा इमेज बनता था। अब हमको लगा कि भाई साहब अगर हम छोटा बड़ा इमेज बनाना चाहते हैं तो कुछ तो करना होगा ना, मान लीजिए हमको थोड़ा बड़ा इमेज चाहिए, तो बड़ा इमेज जब आपको चाहिए तो कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, प्लेन मिरर से तो कतई बनने वाला नहीं। तो हम लोग उस समय सोचे और उस समय हम लोग स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल किए, और स्फेरिकल मिरर में भी कितना चीज, दो चीज, कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स। यहाँ तक पूरा बात समझ में आ रहा है, चलिए इसको रे डायग्राम को बना लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे हम समझ आते, जल्दी बनाइएगा, विद इन 1 मिनट। नोट डाउन फास्ट, इतना में किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जनरली आपको इसी तरह डायरेक्ट शॉर्टकट में पढ़ा दिया जाता है, कॉन्केव ऐसे कन्वेक्स, समझना जरूरी था कि आखिर एक्चुअली में आया कहाँ, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आता है। चलिए जी, हुआ, देखिए सब कुछ समझते चलिए, आपको बार बार हम बोल रहे हैं तो समझना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है? ढिलाई नहीं करना है, आज भी आप लोग का स्थिति वही है, 3 दिन पहले बताए थे वो चीज। समझिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको मिला कैसे, ये बात आपको समझ में आ गया, सब चीज का बात हो गया, सिर्फ एक चीज बचा हुआ, उसका नाम है फोकस। क्या है, फोकस, उसका क्या नाम है, फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो,
है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि फोकस नहीं हो पा रहा है स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा। तो फोकस का मतलब होता है क्या कि आप सारे, आपका जितना भी थिंकिंग है, सारे थिंकिंग को अगर आप एक जगह लेकर आकर छोड़ देंगे, यानी सारा मुद्दा छोड़कर आप कहीं एक चीज को सोचने लग रहे हैं, वही क्या होता है, फोकस। क्या होता है, यानी कुछ ऐसा यहाँ भी है, कुछ ऐसा ही यहाँ भी है, यानी सारा चीज कहीं ना कहीं एक चीज पर आकर रुकता है, वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब यहाँ फोकस कैसे समझेंगे, यहाँ फोकस को समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम लोग कनकेव मिरर का बात करते हैं, फिर किसका बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो यहाँ से अब समझने की कोशिश करें। देखो ये हम बना दिए कनकेव मिरर, क्या बना दिए, कनकेव मिरर का नाम है एम डैश, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब बार बार आपको रिसाइट करना है, बोलते रहना है, ताकि आप याद कर लें, ठीक है। ये हो गया क्या, प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान समझिएगा, जब भी कोई भी लाइट रे, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करें, फोकस किसका, कनकेव मिरर, फोकस किसका, कनकेव मिरर का। मान लीजिए कि अगर ढेर सारा लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ढेर सारा लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, नजदीक से आए या उसके पैरेलल जाए, क्या, लाइट रेस, लाइट रेस। अब यहां जैसे ही इंसिडेंट किया, जहां पर सारा लाइट आकर एकत्रित हो जाएगा, सारा लाइट आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा, वही बिंदु कहलाता है क्या, फोकस। यही आपको थोड़ा देर पहले भी समझाया था दूसरे तरीका से, कि जब आपका पूरा ध्यान उल जुलूल मुद्दों से हटकर किसी एक उल जुलूल मुद्दे पर आकर टिक जाए, उसी को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, है ना। जैसे आपका बहुत दर्द हो रहा था, इधर दर्द हो रहा था, उधर दर्द हो रहा, 14 जगह दर्द हो, अब मान लीजिए आपका हाथ में काट दिया, अब आपका सारा ध्यान हाथ पे फोकस हो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब दर्द याद है ना रहेगा, दर्दों कर रहा था, भूला जाएगा तुरंत, क्योंकि अब वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, जिसका हाथ में रहता है उन्हें रहता है, देखिए। तो जब बहुत सारा पैरेलल रेस आकर इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर, किसी एक पॉइंट पर आकर पड़ जाए, वही पॉइंट कहलाता है फोकस। वही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। उसी पॉइंट को क्या हम बोले हैं, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, दिस इज द पॉइंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है। यानी फोकस आपको, आप फोकस पहले से नहीं बता सकते किसी भी मिरर का कहां से, किसी भी मिरर का फोकस पहले से डिसाइड नहीं हो सकता। आपको कोई मिरर दे दे और आपको बोल दे, लो बाबू मिरर, बोले फोकस बताओ, नहीं बता पाइए, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ बता दीजिए, पोल कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता सकते हैं, लेकिन फोकस अब तक जब तक नहीं बता सकते, जब तब तक आपका क्या हो जाए, लाइट उस पर ना पड़े, उस पर क्या ना पड़े, लाइट। लेकिन आप अभी कुछ देर में बताना स्टार्ट करेंगे, कैसे, ध्यान समझो।
यानी फोकस हमको समझ में आया कि जब कोई भी बहुत सारा लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और वो कन्वर्ज हो जाए किसी एक पॉइंट पर, क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज हो जाने का मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है, या किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाना, समझ में आ रहा। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। अब ध्यान समझिएगा। तो हमको समझ में आया फोकस क्या होता है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस मीन्स पीएफ। पीएफ के डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। पीएफ के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। बात समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस आपको कहला गया क्या, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल। फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। यहां तक एकदम क्लियर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझना। इसका जो फोकस है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका जो फोकस है सर वो रियल फोकस है। वो कैसा फोकस है, रियल फोकस। रियल फोकस मतलब क्या है कि आपके सामने सारा लाइट इंसिडेंट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है। यहाँ कोई हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं मीट कराने के लिए, नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप आकर सारा लाइन यहाँ मिला हुआ है। और इस चीज को हम लोग स्क्रीन पर भी फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसीलिए कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल फोकस। क्या होता है, रियल फोकस। बात समझ में आ रहा है। इस फोकस को क्या कहेंगे, रियल फोकस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कनकेव मिरर है, आपके पास कोई एक कनकेव मिरर है और आप जानना चाहते हैं कि उसका फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट कहाँ है, उसका फोकस कहाँ है वो आप पता करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपको उस ग्लास को लेना है, मीन्स ग्लास नहीं, मिरर को लेना है, कनकेव मिरर, और सन की तरफ उसको डायरेक्ट कर देना है। सन से रोशनी आए, जब सन से उस पर रोशनी आएगा तो उसके बाद वो सारा इस पर इंसिडेंट होगा। और ये है कनकेव मिरर। क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का काम ये होता है कि सारे लाइट को वो क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, किसी एक पॉइंट पर मिला देता है। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर को इस तरह से डिसाइड करना है, हल्का फुल्का, जहां पर पेपर पर एकदम छोटा सा स्पॉट बने, क्या बने, छोटा सा स्पॉट, वही स्पॉट आपका क्या हो जाएगा, उस मिरर का फोकस हो जाएगा। उस मिरर का क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट, लगभग लगभग वही होने वाला है। अगर आप उस मिरर को कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखिए और एक पेपर को होल्ड करके रखिए, तो वो क्या करेगा, उसको होल्ड कर देगा पेपर। क्या कर देगा, जल जाएगा पेपर वहां से, क्योंकि सारा लाइट रेस को क्या कर दे रहा है, एक ही जगह फोकस कर दे रहा है। सारे लाइट रेस को जो उस पर पड़ रहा है मिरर पर, वो सारे लाइट रेस को एक ही जगह क्या कर दे रहा है, फोकस। हीट बढ़ जाएगा, हीट बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा या होल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो कनकेव मिरर का आपको फोकस पता करना है तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं। कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, रियल फोकस होता है। कैसा होता है, रियल फोकस होता है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से करते हैं। और कनकेव मिरर जो होता है उस पे जो भी लाइट पैरेलल आएगा उस सब लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसके बारे में, कन्वेक्स मिरर का फोकस ढूंढने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए आपका कन्वेक्स मिरर है, जिसमें ये पीछे से पेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान समझिएगा, ये वाला पॉइंट हो गया पोल, और ये हम ड्रॉ कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम क्या ड्रॉ कर दिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
इधर सर्कल बना है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये हो गया मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया इसका इधर बना था तो इधर था, इसका इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भैया इधर से लाइट आएगा, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारा लाइट रेज पैरेलल आया, बहुत सारा लाइट रेज क्या आया, पैरेलल आया, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आया। अब बताइए ये लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होना मतलब फैल जाना, और कन्वर्ज होना मतलब सिकुड़ जाना, समझ में आ रहा है, एक ही जगह आ जाना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज, और डाइवर्ज मतलब फैल जाना, ठीक है। ये सारा लाइट रेज आया और यहाँ पर इस मिरर पे पड़ा, और सारा लाइट रेज क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, सारा लाइट रेज क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। जब सारा लाइट रेज डाइवर्ज हो गया तो आप बताइए कि कहीं भी ये सारा लाइट रेज मिलता हुआ दिखेगा आपको, कोई जन्म में नहीं मिलने वाला है, मिलेगा जी, नहीं मिलने वाला, यानी कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये सारा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे से ले जाएंगे, पीछे की ओर डॉटेड करेंगे। देखिए ये आपका था, ये था, बहुत ध्यान समझिएगा। जब सारे रिफ्लेक्टेड रो को हम लोग बैकवर्ड साइड में मिरर के पीछे जब हम लोग एक्सटेंड किए तो हमको पता चला ये सारा लाइट यहाँ से जाते हुए दिख रहा है, इसी पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखता है। ध्यान समझिएगा, ये सारा लाइट रेज आपको कहाँ से, अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको यही दिखेगा कि इस पॉइंट से सारा लाइट रेज डाइवर्ज हो रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इस पॉइंट से क्या होगा, सारा लाइट बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। यही पॉइंट जहां से आपको दिखेगा कि सारा लाइट डाइवर्ज हो रहा है, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस, वही पॉइंट क्या कहलाएगा। अब बताइए कि ये रियल फोकस है कि या इमेजिनरी फोकस है, बस या हम कह सकते हैं वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है, वर्चुअल। यानी ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, इसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल। बात समझ में आ रहा है, इसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। अब बात समझिएगा, क्या है, जो कनकेव मिरर है, जो कनकेव मिरर है, इसका जो फोकस बनेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका जो फोकस का पोजीशन होगा वो मिरर के फ्रंट में होगा, मिरर के फ्रंट में होगा, यानी F इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, यानी मिरर के फ्रंट में कौन होगा, फोकस। अब बताइए इस केस में क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, कहाँ होगा, बिहाइंड द। बात समझ में आ रहा है, यानी फोकस सर इस केस में होगा आपका बिहाइंड द मिरर, और इस केस में होगा फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें होगा रियल फोकस, उसमें होगा वर्चुअल फोकस। इसमें सारा लाइट रेज कन्वर्ज होगा और उसमें सारा लाइट रेज डाइवर्ज होगा। बात समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आया कि फोकस आपको बना कैसे, फोकस आया कहाँ से, फोकस आया कहाँ से। अब देखिए समझिए, ये बात आपको समझ में आया, सब चीज हम लोग पढ़े, पोल पढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े, ठीक है। अब हम लोग फोकस का भी खोज किए, तो जब फोकस को खोज किए तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये बात हमको समझ में आया कि जो हमारा प्लेन मिरर हुआ करता था वो ना तो लाइट को कन्वर्ज करता था और ना ही लाइट को डाइवर्ज करता, सीधा आता था सीधा, ना तो कन्वर्ज ना तो डाइवर्ज। बात समझ में आ रहा, अब बात आता है ये कि अगर आपसे कोई पूछे
कि कनकेव मिरर का फोकस कहाँ है, कन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ है, तब तो आप बता दीजिए। अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है, तो क्या बताइए? नहीं होता तो है, प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है? प्लेन मिरर का फोकस होता है इनफाइनाइट। कहाँ होता है? प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होगा सर? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी पर होता है प्लेन मिरर का फोकस। कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। समझ में आ रहा? लेकिन आपको इस मिरर का उस मिरर का जो फोकस है वो आपको तुरंत दिख के सामने का सामने। क्लियर है यहाँ तक पूरा मामला? यहाँ तक पूरा सही है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अब आगे देखिए, समझिए, ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है? अब यहाँ से एक बात समझ में आया कि कहीं ना कहीं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है ना, उनके बीच में कुछ चक्कर है। किसके किसके बीच में? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस और कर्वेचर और फोकस या फोकल लेंथ के बीच में क्या है? रिलेशन। वो रिलेशन कहता है कि जो फोकल लेंथ होता है, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, वो होता है R/2। R/2 मतलब अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट, तो कहीं ना कहीं आप फोकस भी फाइंड आउट कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेते हैं तो आप फोकस फाइंड कर लीजिएगा। अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो आपके पास फोकल लेंथ भी होगा। फोकल लेंथ भी, अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 सेंटीमीटर, तो बताइए फोकल लेंथ कितना होगा? कितना होगा? 2। यानी फोकल लेंथ हमेशा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और उसका होता है वैल्यू क्या? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? मतलब कि फोकल लेंथ हमेशा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और अगर ये है 4, ये कितना हो जाएगा? 2। अगर ये है 6 रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हो जाएगा 3। ठीक है? यानी यहां से आपको समझ में आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन था, और वो रिलेशन बताता है कि F = R/2 ऑलवेज। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, एक्सट्रीम, क्योंकि सवाल वहीं से ही आना है, वहां सवाल फिक्स है, कहीं से आए या ना आए वहां से फिक्स। अब वो चीज क्या है? वो चीज है सर कि ये जो आपका कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, इन सब के द्वारा कुछ इमेज बनाया जाता है, इन सब के द्वारा कुछ इमेज बनाया जाता है। और वो इमेज बनता कैसे है, कहाँ बनता है, उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सब चीज एग्जाम में आपसे पूछा जाए। कौन है ना? तो वो प्रॉपर्टीज इमेज का सवाल यहीं से आता है। यानी हम अगर कनकेव मिरर को पकड़ लेते हैं तो कनकेव मिरर के द्वारा, कनकेव मिरर के द्वारा 6 तरह का इमेज बनाया जाता है। कितना? 6। यानी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रखेंगे और उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन होगा, उस इमेज फॉर्मेशन को हम लोग समझने का कोशिश भी करते हैं। ठीक है? यानी कनकेव मिरर का हो गया कितना? 6। उसी तरह कन्वेक्स का भी पढ़ेंगे, कितना? 2। यानी कनकेव का हो गया 6, कन्वेक्स हो गया 2, कुल मिला जुला के मिरर में 8
मिरर में कितना है। उसी तरह आप चले जाइएगा अगले, इसी में रिफ्रैक्शन भी है, उसमें उल्टा हो जाता है। वहां कन्वेक्स का है 6 और कनकेव का है 2, यानी 8 8 कितना हो गया 16 को डायग्राम आपके दिमाग में एकदम प्रिंट होना चाहिए, तभी तो सवाल बनेगा लाइट का, नहीं तो नहीं समझ पाएगा, हिला भी नहीं पाइएगा लाइट को। वो 16 का 16 ही डायग्राम आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए। सिर्फ डायग्राम ही नहीं, उसमें जो बनने वाला इमेज है, उन सब इमेज का प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए कि इमेज कैसा है, क्यों है, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए एक बात मेरा समझिए, वो तो हम लोग 6 का 6 इमेज बनाएंगे, कनकेव मिरर के द्वारा आपका 6 इमेज बनाया जाता है, उस 6 इमेज को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि उन सब मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है, वो इमेज बनाने के पीछे कुछ खास बात है, और वो खास बात है रूल। वो क्या है, रूल। कैसा रूल है कि आखिर लाइट जब आता है तो जाता कैसे, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जाता कैसे, समझ में आ रहा। तो कनकेव मिरर पे जब भी लाइट आपका पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बैक कैसे होगा, उस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। मतलब रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, यानी उस कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा रूल्स को पढ़ेंगे एक एक करके। तो रूल्स है आपका 4, रूल्स कितना है 4, तो हर रूल्स को एक एक करके ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, फोकस करिएगा। देखिए, यहाँ समझिएगा, रूल्स आपको एक एक करके समझना है। ठीक है, अब रूल्स कहता क्या है, कैसे है, समझिए। एक्सपोजर ऑन है, समझिए, सही है। देखिए समझिए, ठीक है, सही है। चलिए देखिए, देखिए, तो पहला रूल क्या कहता है, समझिएगा। पहला रूल कहता है, ये है आपका कनकेव मिरर, ये क्या है कनकेव मिरर, ध्यान समझिए, ये है कनकेव मिरर। आपको पता है कि कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और ये क्या होता है पोल, और ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ध्यान समझिएगा। अब आपसे समझना कैसे, देखिए,
तो पहला रूल कहता है कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर लाइट रेस किसके पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो कन्फर्म है कि फोकस से ही पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से ही पास। ध्यान समझिएगा, यानी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये रूल नंबर है 1, ये रूल नंबर है 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान समझिए। ये आपका कनकेव मिरर, क्या है, कनकेव, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और दिस इज पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो उसी डायरेक्शन से वापस भी आए। अगर कोई भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होकर जाता है तो वो उसी रास्ते से वापस भी हो जाता है। ऐसा क्यों है, वो विल एक्सप्लेन। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना सेटिस्फाई नहीं कर, और कोई रेडियस जो होता है सरकमफ्रेंस पर, लड़का सही बता। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाता है ना तो वो परपेंडिकुलर होता है इस मिरर पर, वो मिरर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर है इसका मतलब, बहुत ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर है मतलब इसका मतलब ये है कि वो जिस हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है इस कनकेव मिरर पर, इसलिए हमारा जो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाता है फिर वहीं से वापस भी चला जाता है। दिस इज क्लियर। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल देखिए क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि अगर, ध्यान समझिए, थर्ड वाला रूल फर्स्ट वाले रूल का अपोजिट है। फर्स्ट वाला रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहां से पास होगा, फोकस। कहां से पास होगा, फोकस। तो अगर फोकस से आता है तो कहां से पास होगा, गुड। यानी अगर हम इसका देखते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हो गया फोकस, ये क्या हो गया, अगर कोई भी लाइट रेस कहां से निकल कर आता है, फोकस। कहां से आता है, फोकस। मान लीजिए ये लाइट रेस, बहुत ध्यान समझना है सब लोग, मान लीजिए ये लाइट रेस ऐसे आया फोकस से, कहां से, तो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, बात समझ में आ रहा। अगर लाइट रेस फोकस से होकर गुजरता है और मिरर पर जाता है तो वो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये था रूल नंबर थर्ड, ये था रूल नंबर, क्लियर है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है उधर। अब देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है, ध्यान समझिए। फोर्थ रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट रेस, इफ एनी लाइट रेस
fall on the pole, if any light ray fall on the pole, तो जितना एंगल बनाकर आया उतना ही एंगल बनाकर वापस भी, ये हो गया इंसिडेंट। और पोल पर अगर गिरता है तो जिस एंगल से वो पोल पर गिरा है विथ नॉर्मल या विथ प्रिंसिपल एक्सिस, उस, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम कर रहा है, उसी एंगल से वापस भी चला जाएगा। समझ में? ये 4 रूल आपको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बहुत तगड़ा हेल्प करेगा। बात समझ में आ रहा? ये चारों रूल आपको बहुत ध्यान से और बहुत याद करके रखना होगा, ताकि आप इमेज जब बनाएंगे तो आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो चारों रूल्स को आप फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हो गया ना? आज हम लोग 3 इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बाकी 3 का नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तो आज का इसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करिए सब। इमेज बाई करके मिरर, इसमें हम लोग पहला इमेज देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए आपका मिरर है, पीछे डॉट कर दिए तो हो गया कनकेव। कनकेव, बहुत ध्यान समझना है, ये क्या हो गया? कनकेव मिरर। अब हम इसका एक बना लेते हैं पोल, इसका क्या बना लेते हैं? पोल। और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या बना देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या बना दिए? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान समझिए, यहां हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके हाफ मिडिल में होगा क्या? फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में होता है कौन? फोकस। ठीक है, केस नंबर 1, बहुत ध्यान समझिएगा, केस नंबर 1, जब हमारा ऑब्जेक्ट, केस नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, P एंड F, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में बीच रहेगा, जब हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? ठीक है, तो इसको समझिए कि कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट, लेट्स एज्यूम दिस इज, अब आपको पता है कि आपको रूल पता है कि कौन सा लाइट कैसे आता है तो कैसे जाता है, ये तो आपको पता है। अब मान लीजिए कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, किसके आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऑब्जेक्ट से ही लाइट इस मिरर पर जाएगा, ऑब्जेक्ट से ही लाइट कहाँ जाएगा? मिरर पे। तो मान लीजिए कि एक लाइट रे यहां से यहां आए, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर वाला को ए बोल देते हैं, नीचे वाला को बी, तो ये टॉप है, टॉप को ए और बॉटम को बी बोल। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, और हमको पता है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है वो कहां से पास होता है? फोकस। कहां से पास होगा? फोकस। ध्यान समझिएगा,
इसको हम पास कर दिए कहाँ से, फोकस। ठीक है, एक और लाइट रे हमको लेना है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम कितना लाइट रे, 2 चाहिए। एक को हम ले लेते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, कहाँ से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए हमको पता है कि कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप खुद बताइए, ये दो लाइट रे आपस में कहीं इधर मिलने वाला है, ये लाइट रेज कभी भी मिलेगा इधर, ये तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो आगे कहीं भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपको इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब दो लाइट रेज आपस में आकर क्या करता है, मिलता है। क्या करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइट रेज को एक्सटेंड करते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और जब हम इसको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड किए तो हमको दिख रहा है कि ये इमेज कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिख रहा है। हर केस में 6 केस है ना, सही है ना, देखिए यानी ये हमको दिखा भाई साहब कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था ए बी, उसका यहाँ इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, लेकिन ये इमेज देख रहे हैं कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 में कहता है जब ऑब्जेक्ट को आप पी और एफ के बीच में रख दीजिएगा तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। अब आपसे यहाँ पूछेगा, सवाल कैसे पूछता है, ध्यान समझिए, पूछता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। इमेज के बारे में कुछ बताइए। तो इमेज के बारे में आपको पहला बात समझ में आ रहा है कि क्या, पहला बात ये है कि ये फाउंड हुआ है बिहाइंड द मिरर, कहाँ हुआ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दूसरा बात कौन बताएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, गुड, ये हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट से क्या थोड़ा बड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज। तीसरा बात कौन बताएगा कि और इस इमेज का क्या खास बात आपको देखा, तीसरा बात आप बताइए, चलिए हम ही पूछते हैं, बताइए इमेज रियल है कि वर्चुअल, क्या है, वर्चुअल। तो एक पॉइंट तो हमको मिल रहा है अभी से कि कैसा है, वर्चुअल। अब बताइए इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, क्या है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे बनाएंगे, इन्वर्टेड मतलब ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर बना, लेटरल इन्वर्टेड इन्वर्जन मतलब हो गया लाइट लेफ्ट का राइट, समझ में आ रहा, तो आपको वर्चुअल समझ में आ रहा है, और क्या इरेक्ट, वर्चुअल और इतना आपका 4 नंबर में सवाल रहेगा, 3 नंबर में बस है ना, इतना आपका 4 नंबर में या 3 नंबर में सवाल रहेगा। बात यहाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा इसमें किसी को कोई भी डाउट है, नहीं स्टेप नहीं, बिल्कुल नहीं, लेके देख लीजिए। हाँ, आप मान लीजिए एक हम लोग पढ़े हैं कि रे पोल से पास होगा तो इससे पास होगा, जब इसको पीछे करिएगा तो वहीं जाकर, दो तो इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक हो गया पोल से और एक हो गया फोकस, समझ में आ रहा, तो आपको दिख रहा है सब, कहीं से भी कोई दिक्कत का बात नहीं, इज इट क्लियर और नॉट,
पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा? देखिए यही ध्यान से अगर आप समझेंगे ना तो आपको घर में भी मेहनत कम करना, सारा कुछ यही सब पढ़ना तो है ही ना, आप इसे भाग नहीं पाइएगा, बोर्ड तो एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको, जब देना ही है तो बढ़िया से दे देंगे, तो 4 आदमी नाम ले लेगा, रिजल्ट आएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा भाई देखो फलाने का लड़का है ना, अभी उसको देगा तो तुम दिन भर घूमता आओ देखो कितना नंबर लेके आया, ऐसे ही ना एग्जाम्पल दिया जाता है, तो एग्जाम्पल बनिए किसी के लिए, कब तक एग्जाम्पल सुनते रहिए, है ना, पूरा जीवन भर एग्जाम्पल ही सुनते रहिएगा कि एग्जाम्पल किसी के लिए बनिएगा भी, समझ में आ रहा? लेकिन एग्जाम्पल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से ध्यान से समझना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, बना लिए सब लोग? अब चलिए दूसरा पे आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पीछे करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पीछे करते जाएंगे और अलग अलग इमेज बनाएंगे। पहले इस इमेज के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इस इमेज में आपको खास बात क्या है, समझने वाला बात क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो इमेज आपका बड़ा बन रहा है, लेकिन मिरर कैसा होना चाहिए, कनकेव, मिरर कैसा होना चाहिए, कनकेव। इसीलिए जब बड़ा बड़ा सैलून वैलून में जाएगा, वीआईपी सैलून, जहाँ 30 में बाल काटता हूँ वहां नहीं 50 में, वहां जाइएगा तो फिर वही जो है कि गमछा उड़ा देगा टूटल रहेगा कुर्सी, उसी बैठा दे खच 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 काट के एकदम बराबर कर देगा जैसे थे, हाँ, तुरंत एकदम छील देगा एकदम ऊपर तक, जलते रहेगा 2-4 दिन तक। 50 में कटाइएगा तो अब बढ़िया थोड़ा महंगा 200-300 वाला में जाइएगा तो वहां मिरर रहेगा ऐसे नहीं, अरे पागल हो इधर घरे में नहीं ना कटवाता जो पीड़ा बैठ के बचपन में हम लोग देखे थे, बचपन में नैया लोग क्या करता था कि जो है कि वो अटैची लकड़ी वाला रख ले रहता था, लकड़ी वाला अटैची रख ले रहता था और उसी में कैंची कंघी है वो कटोरी रख ले रहता था, काची बोलता है बाबू जब पानी लेके आओ, है ना, कटोरिया दे देता था, उसमें जाते थे पानी लेके आओ, है ना, अब पानी एकदम ऐसे ऐसे लगाता था हथवा और उसके बाद जो कटाई स्टार्ट करता था तो रुकबे नहीं करता था, एकदम काट के एकदम छोटा, है ना जी, तो वो भी एक जमाना था, फ्री में कटा लेता था पूरा घर है एक बार में, समझना ना, तुम लोग एक्सपीरियंस किए हो वो वाला कटाई? हम भी गए कटवाए, समझना ना? अब तो भाई सैलून हो गया, वीआईपी वीआईपी वहां जाइए कटवाइए, नंबर नंबर का जो है कि सिस्टम रहेगा, एसी लगा है तो ज्यादा दाम नहीं, एसी पंखा में कटवा रहे हैं तो कम दाम नहीं, यही सिस्टम चल रहा है ना जी, और थोड़ा ज्यादा हैवी वो में चल रहा है नहीं तो बेटा एकदम ले लेगा दबा के। सैलून में खास बात एक चीज देखें, आप जाइए बाल कटाने ना, फेशियल कर दें, फेशियल कर दें, अरे बेटा हमको नहीं कराना है फेशियल, कर देते हैं, दाग उघट जाएगा, और उसके बाद तो बेटा जो न ले लेगा तुमको बढ़िया, है ना, तो सैलून वाला में यही क्वालिटी होता है, जाइएगा बाल कटाने बेटा दाढ़ी और जो है कि क्रीम पाउडर लगा के फेशियल वेशियल करके बेटा 500 का बिल बना दे एक दिन हम गए थे बाल कटाने, जो काट रहा था वो बेटा था पूरा काला, ठीक है, पूरा काला मतलब कुछ मतलब काले थे ठीक ठाक, अब बाल काट दिया मेरा, तो हम खाली बाल कटाने गए थे,
तो बोला दाढ़ी बनवा लीजिए, सेट कर देंगे। हम बोले बना दो भाई, बना दो। अब वो बेटा जो है दाढ़ी वाड़ी सेट कर दिया। तो बोल रहा है फेशियल करा लीजिए स्क्रब वाला से। हम बोले अच्छा उससे क्या होगा? उससे थोड़ा चेहरा पे शाइन आ जाएगा। बोले थोड़ा तुम्हारा चेहरा पे शाइन आया तो मेरा चेहरा पे शाइन ला रहा, अपना चेहरा देखो हेलो नहीं भैया हमको नहीं कराना फेशियल। अरे करा लीजिए, ये छोटे छोटे दाग है उसे बढ़ जाएगा, दाग चला हटेगा। अरे झूठो को 500 को बिल बना देगा। मैं गाय से 100 रुपया ले गए, अब पता चला 500 रुपया बिल हो गया है चलो इधर देखो, यहाँ समझिए आप। वेन ऑब्जेक्ट एट वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट वेन ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पर रख देते हैं, कहाँ? फोकस पे। कहाँ रख देते हैं? फोकस पे। देखिए इमेज कैसा बनता है, बहुत ध्यान से। ये हो गया आपका क्या? ठीक है, कनकेव मिरर। ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा हो गया क्या? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं देखिए ऐसे जवाब मिलता है तो दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हो गया प्रिंसिपल। ध्यान समझो। अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ? एफ। कहाँ है? एफ। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा तो हमको दो लाइट रे पास करना, दो लाइट रे पास, समझे? तो एक ठो ले लेते हैं हम लाइट रेज कहाँ से? चलिए, और एक ठो ले लेते हैं फोकस। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए, एक ठो ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगा तो कहाँ से पार होगा? कहाँ से पार होगा? फोकस। कहाँ से पार होगा? फोकस से। ठीक है, एक ठो ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए एक ठो ले लेते हैं सेंटर ऑफ। अब बताइए ये दोनों लाइट रे कहीं मिलेगा आपस में? नहीं मिलने वाला है ना, जन्मों जन्म तक नहीं मिलन होगा। लेकिन जब तक मिलन नहीं होगा तब तक कुछ होगा? तो मिलन करा, दोनों का क्या करा देते हैं? देखिए अब मिलन पूरा हो गया ना जी। हम्म, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं यार ये थोड़ा उल्टा बन गया। नहीं ये दो लाइट रेस जो है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये दोनों लाइट रेस जब हम लोग रखेंगे, एक लाइट रेस को हम लोग कहाँ से पास किए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और एक लाइट रेस को कहाँ से पास किए? फोकस से। ये दोनों लाइट रेस इधर जाके मिले इधर। नहीं नहीं थोड़ा सा ऐसा मिला है, लेकिन दोनों लाइट रेस पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल। इंफिनिटी पे मिल जाए, कहाँ मिलेगा? इंफिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे कहाँ? फोकस पे। कहाँ रखेंगे? फोकस पे। तो वो जाके कहाँ मिलेगा? इंफिनिटी। कहाँ मिलेगा? इंफिनिटी। अच्छा पिछला इमेज का कुछ बात अधूरा रह गया। तो हम लोग पिछला इमेज जो देखे थे कि भैया जब हम लोग बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखे थे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रहा था? बिहाइंड द मिरर बड़ा बन रहा था। कहाँ बन रहा था? बड़ा। तो बड़ा बड़ा जब आप जाइएगा सैलून में या फिर बड़ा ब्यूटी पार्लर में,
तो वहां पर आप जाइएगा तो वही मिरर लगा रहता है, ताकि आप जब बैठे पोल और फोकस के बीच में तो आपका इमेज थोड़ा सा आपको क्या दिखे, बड़ा दिखे। समझ में आ रहा? इसमें, हाँ इसमें भी ठीक है। तो आपको क्या दिखे, बड़ा। उसके बाद डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जब जाइएगा तो इस टाइप का एक तो रहता है, छोटा सा ग्लास लगल रहेगा, उसमें एक तो ऐसे लोहा लगा है ना, दंतवा में से घुसा के देखता है, उसमें लगल रहता है कनकेव मिरर। क्या लगल रहता है? कनकेव मिरर। वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। वो कनकेव मिरर को जब आपके दांत में घुसा देता है और आपका दांत होता है पोल और फोकस के बीच में, तो उस मिरर में बड़ा इमेज आपको दिखता है। तो वो समझ जाता है कि कहाँ सड़ल है, कहाँ है। समझ में आ रहा? तो वहां से वो निकाल लेता है। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग इमेज को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। अब इसके इमेज के बारे में कुछ बातें हैं। पहला कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। दूसरा बात इसमें क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी इमेज रियल होगा तो इन्वर्टेड ही होगा। क्या होगा, ये बात आपको याद है कि नहीं है, कि जब भी इमेज कैसा होगा, रियल, तो वो इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड। कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। पैरवा नीचे हो जाएगा, पैरवा नीचे, पैरवा ऊपर हो जाएगा, मुंडिया नीचे। और तीसरा बात सर, तीसरा बात आपको क्या बताना है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नी, बहुत बड़ा इसका इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। द इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोल रहे हैं, ना ना, यहाँ होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ होगा, मुंडी नीचे, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ तक बात समझ में आ रहा, इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक पूरा क्लियर है? तो देखिए आज हम लोग दो इमेज फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में आगे का 4 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और इसको आगे बढ़ाएंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कम। समझ में आ रहा? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं।